का चुनाव है और सभी राजनीतिक दल पूरे तरीके से तैयार है। फिलहाल हम पटना में है, चूंकि आपको पता होगा कि आज वोटर अधिकार यात्रा का समापन है और खुद यहाँ पर राहुल गांधी के साथ कई राज्यों के, अगर हम झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचे और इसके साथ ही इंडिया ब्लॉक के कई दिग्गज नेता यहाँ पर पहुंचे। हालांकि आपको पता होगा कि विपक्ष की तरफ से कई आरोप लगाए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि 65 लाख वोटर्स को बाहर कर दिया गया है, उनका नाम काट दिया गया है। तो आज हम आम जनता से जुड़ते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनका नाम वोटर लिस्ट से बाहर किया गया है या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए लाखों लाख की संख्या में जो इंडिया ब्लॉक के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और कई लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि लगातार विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया है, तो ऐसे में क्या इन लोगों का नाम काटा गया है या फिर नहीं। बातचीत करते, कहाँ से आए हैं आप? ऐसे देखिए, हम अररिया से आए हैं, सीमांचल की सरजमी से आए। ये बताइए, अररिया में कितने लोगों का नाम काटा गया है? वोटर लिस्ट से कितने लोगों को बाहर किया गया? आपका नाम बाहर किया गया है क्या? लगभग 68,000 लोगों का उस क्षेत्र में हमारे नाम काटा गया है। देखिए मैम, आपको एक चीज बताना चाहेंगे, पहले इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। ये वोट अधिकार यात्रा की जो सबसे बड़ी लड़ाई है, ये जो SIR जो है वो हमारे क्षेत्र के लिए मैम, किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, ये 4 जो जिला है सीमांचल का, यही मुख्यतः केंद्र बिंदु है भारतीय जनता पार्टी का और NDA गठबंधन का। आरोप तो कई लग जाते हैं, लेकिन आरोप को सिद्ध करना आप लोगों का काम है। आप लोग आरोप लगाए हैं कि 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया, इसमें से कोई एक भी है जिनका नाम काटा गया है? मैम, मेरे परिवार में कम से कम 10 हम ऐसे क्षेत्र से आते हैं मैम, बहुत सीरियस पॉइंट है और ये आप मुख्यमंत्री से पूछ सकते हैं, ये आप इलेक्शन कमीशन से पूछ सकते हैं। मैम, जिस क्षेत्र में मैं आता हूँ, जिस विधानसभा से मैं प्रत्याशी की तैयारी कर रहा हूँ, नरपतगंज, मेरे विधानसभा क्षेत्र का 22 किलोमीटर का एरिया जो है वो नेपाल बॉर्डर से सटता है और हमारा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ फुलकाहा बाजार, बसमतिया बाजार, बेला, बबुआन और ये सारी बाजार है जहाँ दोनों करेंसी चलती है, इंडिया की करेंसी भी चलती है, नेपाल की भी चलती है। मैम, 10% मेरे विधानसभा में शादियां जो हैं वो नेपाल की बेटियां हमारे यहाँ आई हैं और हमारे यहाँ की बेटियां नेपाल में गई हैं। नेपाल तो कोई SIR नहीं किया, लेकिन मेरे देश में नेपाल SIR हो रहा है। अब मैम, वो जो बच्ची शादी विवाह कर नेपाल से यहाँ आई है, वो अपने पिता का 2003 का डॉक्यूमेंट कहाँ से देगी? न उसके नाम पे जमीन है, न उसके नाम पर कोई व्यवस्था है। मैम, ये आनंद फानन में ली हुई डिसीजन है, इसके लिए आपको मंथन करना था। मैम, आप मेरे क्षेत्र में आइए, मैं ऐसी अनगिनत क्षेत्र दिखा दूंगा जो लोकसभा में वोटिंग किए और उनका नाम हटा दिया गया। मेरे परिवार में रामघाट, खैरा। क्या शिकायतें आप लोग किए हैं क्या इसको लेकर? लिखित शिकायत DM बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? मैम, बोला जा रहा है, बोल रहे अभी जो चीज हो रही है, अभी तत्काल हम लोगों को यही आदेश है, हम तो कहते हैं आप जब तक पूरी व्यवस्था नहीं कर देते तब तक आप ये क्यों लागू कर रहे हैं? मैम, ये सिर्फ परेशान, मैम, ये कोसी सीमांचल में खास करके मुसलमान समाज को, खास करके जादव समाज को, खास करके दलित, पिछड़ा, वंचित को, मैम 50% लोग हमारे पंजाब, दिल्ली, लुधियाना खटते हैं, वहाँ जॉब करते हैं। अच्छा, एक और आरोप है जो NDA की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि आप लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी यहाँ पर संरक्षण दे रहे हैं, जिस वजह से आप लोग SIR का विरोध कर रहे हैं। मैम, बांग्लादेश की घुसपैठ आज हो रही है, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? आदरणीय देश के महान प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब, 11 साल से घुसपैठ नहीं, सब तो वादे आपके थे, घुसपैठ हुई कहाँ से? क्या कर रहे हैं गृह मंत्री, क्या कर रहे हैं अमित शाह, क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? कहाँ से हो रहा है घुसपैठ, कहाँ से आ रहे हैं घुस के? मैम, ये मैं सच्चाई बताता हूँ, मेरे किशनगंज इलाके में सुरजापुरी समाज है, मेरे अररिया
अररिया जिला में कोलैया समाज है, सेखरा समाज है। मैम ये बंगाल से हमारा बॉर्डर सटा हुआ है, हमारे जो क्षेत्र है वो बंगाल के किनारे के हैं। मैम सुरजापुरी जो बोली है वो बंगाली और मैथिली जो हम ठेठ बोलते हैं उसका मिक्सचर है। सुरजापुरी, कोलैया, ये मैम ये सांस्कृतिक भिन्नता मेरे देश की है। हम क्या कहेंगे, पूरा देश हिंदी बोलेगा। लेकिन ये पता नहीं यहाँ से कोई ऐसे लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट से नाम बाहर कर दिया गया है, काट दिया गया है, कोई आपके साथ यहाँ पर है चूंकि आप आए हैं? मेरा था, लेकिन उसको मैंने सुधार किया और उसको मेरा कर दिया गया था, मेरा हटा दिया गया था। मेरा खैरा रामघाट मेरी जो पंचायत है वहाँ से हटा दिया गया था। फिर हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किया और जब डॉक्यूमेंट सबमिट किया तब जाकर मेरा नाम अब आया है। तो मैम हुआ तो था, सुधार तो करवाया। हम तो इससे पहले भी मैम हमारे सीमावर्ती इलाके के तकलीफ को समझेंगे। मैंने आपको पॉइंट बताया मैम, सिर्फ आकर नारा लगा देना वोट चोर, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, नीतीश कुमार बर्बाद हो जाए, ये सारी चीजें हम लोगों का लक्ष्य नहीं है। ये बताइए कि बिहार क्या परिवर्तन चाह रहा है इस बार? मैम ब्लॉक का भ्रष्टाचार, एक मिनट एक सुर में पूछिएगा, ब्लॉक में बिना पैसे का कोई काम होता है? बिना मोटेशन पैसे का होता है? खाना में एफआईआर मैम। लेकिन एनडीए का कहना है कि सबसे ज्यादा विकास जो है वो नीतीश कुमार ने किया है, सहमत है क्या? शराब में विकास हुआ है, शराब में विकास हुआ है, यहाँ के पदाधिकारी का विकास हुआ है, आम जनता का कोई विकास नहीं हुआ। और मैम तभी से आप बिहार की सीरत और सूरत दोनों बदली है क्या? बदली है, बिल्कुल नहीं बदली है, शराब के लिए बदली। मैं आपको पहले आप लोग घुमा के पूछते हैं और एक बार 3 बार आप रिपीट कर। घुमा के मैं नहीं पूछ रही हूँ, एकदम सटीक पूछ रही हूँ। बोले कि क्या सबूत है कि नाम कट गया है? देश के विपक्ष के नेता हमारे आदरणीय, जब सुनिए ना, जब आरोप लगता है ना तो आरोप को सिद्ध करना भी आप लोगों का काम है, इसलिए मैं पूछी। हम लोग तो छोटे कार्यकर्ता हैं, हमारे देश के विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी मृत लोगों के संग में खाना खा लिए हैं। ये कैसे खा लिए, उस बात को आप प्रूफ नहीं मान रहे हैं क्या? इतना प्रूफ दिया जा चुका है चुनाव आयोग को, इससे ज्यादा और क्या दे सकते हैं हम लोग? तो ये भी है ना कि अगर 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया है, इंडिया ब्लॉक की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं, तो एनडीए का कहना है कि आप लोग जाके फिर से जुड़वाइए, अगर आप लोग यहाँ के हैं, मूल निवासी यहाँ के हैं। काहे कटा मैम? सुप्रीम कोर्ट का काहे फटकार लगा चुनाव आयोग को? चुनाव आयोग काहे पार्टी की तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, काहे कर रहा है बताइए ना? आप लोग उससे भी सवाल कर लिया कीजिए ना। एक जवाब, राहुल गांधी जी बैठ के, तो फिलहाल हम आम जनता से सवाल पूछेंगे ना, बिहार में चुनाव है तो आम जनता त्रस्त है इस सरकार से, निकम्मी सरकार से, केंद्र और राज्य दोनों से त्रस्त है और पूर्ण रूप से यहाँ पर परिवर्तन होगा। एक बात, कौन सा सकम है? एक सेकंड मैं पूछ रही हूँ। तरक्की की बात करिएगा, आप तरक्की की बात करिएगा। मेरे अररिया जिले में आजादी से 9 प्रखंड, 10वां प्रखंड आज तक कोई नहीं बना सका। मैम पूर्णिया जिला में 12 पंचायत का प्रखंड है, 9 पंचायत का प्रखंड है। मेरे जिले में 29 पंचायतों का, 25 पंचायतों का प्रखंड है। क्या हुआ विकास? मैम विकास तो ऐसे ही ना होगा। सुनिए ना, एक सवाल है मेरा कि अगर आप लोग बोल रहे हैं बिहार में परिवर्तन लोग चाह रहा है, तो मुख्यमंत्री का चेहरा किसको देख रहे हैं आप लोग? मुख्यमंत्री का चेहरा आदरणीय गठबंधन के सभी साथियों का आकलन होगा। आदरणीय पप्पू जी, आदरणीय तेजस्वी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, जो वो पूर्ण हो जाएगा इस बार, पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में आएगी, उस अनुसार ही होगा। पूर्ण बहुमत की सरकार और महागठबंधन की सरकार 2025 में बनने जा रही है। थोड़ी बहुत जो कोर कसर थी 2020 में, कुछ नेता हमारे चिटके हुए थे, सब एकत्र हो गए हैं और 2025 में पप्पू यादव के नेतृत्व में कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल कई लोग हैं। आप लोगों का भी नाम काटा गया है क्या? कहाँ से, कौन से जिले से? हम तो पटने से। नाम काट दिया गया आपका? आपका नाम काटा? जी मेरा नाम काट दिया गया है। कौन से जिले से? मधेपुरा से। तो वहाँ पर क्या फिर से उस लिस्ट में शामिल होने के लिए कुछ किए, कुछ आवेदन दिए हैं? दिए, आवेदन दिए हैं। और आपके जिले में कितने लोगों का नाम इस तरीके से काटा? बहुत आदमी कटा है। आपके घर में कितने लोग? मेरा घर में 3 जी। आवेदन दिए हैं? आवेदन दिए हैं। क्या बोला जा रहा है? बोला हो जाएगा। हाँ, घुसपैठी मांग रहा है। आपका भी नाम काट दिया गया है? कौन से जिले से? मेरा नाम मैम नहीं कटा है, मेरे परिवार में 5 लोगों का नाम कटा से। कौन से जिले? मधेपुरा जिला चौसा प्रखंड से है। 5 लोगों का नाम कट गया था। जब हम लोग अब डॉक्यूमेंट्स बीएलओ को सारी डॉक्यूमेंट्स हम लोग अपने से दिए हुए हैं, अब बोले हैं कि वो नाम जुट जाएगा।
क्या लग रहा है इस बार बिहार में परिवर्तन चाह रहे हैं आप लोग? परिवर्तन चाह रहे हैं हम लोग। कौन सा ऐसा काम नीतीश कुमार नहीं किए हैं जो इंडिया ब्लॉक सा काम बढ़िया किया है वो मैडम आप बता दीजिए। उनका 7 निश्चय, दारूबंदी, जल नल, आप इसमें से बता दीजिए उनका कौन सा काम बाजा है। नौजवान बर्बाद है। बोलते तो है रोजगार तो दे रहे हैं यहाँ के लोगों को, क्या रोजगार तो दे रहे हैं? रोजगार है ही नहीं, पलायन में है हम लोग मध्य वर्ष के लोग आते हैं दिल्ली पंजाब, नहीं कमाएंगे तो बाल बच्चा का भरण पोषण। आपका भी नाम कटा है क्या? आपका भी नाम कटा है क्या? हाँ, विचार तो है। नाम कटा है क्या आपका वोटिंग लिस्ट से? जानकारी है? आप लोगों का नाम कटा है क्या बाबा? आप लोगों का नाम कटा है क्या? वोटिंग लिस्ट से नाम कटा है क्या? मेरे गांव में कटा है। हाँ, कौन सा आपका जिला? जहानाबाद में है, मखदूमपुर प्रखंड में है। अच्छा, कितना लोगों का कटा है वहाँ? करीब 70-75 को कटा। आप लोगों के गांव में कटा है? आपका कटा है क्या? आपका भी कटा है ना? इनका ना कटा है। आपका तो नहीं कटा। आपका भी कटा है क्या भैया? नहीं, मेरा नहीं कटा। आपका नहीं कटा है। ये क्या लगता है बिहार में परिवर्तन चाह रहे लोग? हाँ, परिवर्तन चाहिए। नीतीश कुमार जी अच्छा नहीं काम किए हैं। नहीं, काम नहीं करते हैं। क्या उनका अच्छा नहीं? लड़का सबको जॉब तो देखिए लगातार हम यहाँ के लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि विपक्ष की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि 65 लाख लोगों का नाम जो है वो काट दिया गया है। कई लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, अलग अलग जिले से यहाँ पर थे, कई लोग अररिया से थे, कई लोग अलग अलग जिले से थे। उनका कहना है कि उनके घर के लोगों का नाम काट दिया गया है। इसके साथ ही कई लोगों का कहना है कि उनका खुद का नाम जो है वो काट दिया गया है। तो इस बार देखने वाली बात होगी कि आखिर बिहार में लोग जो है किस तरीके से परिवर्तन चाह रहे हैं और क्या चाहते। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल सहयोगी राजवल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज 22 को पटना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री